हेलो बच्चों, के वर्मा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे। तो उस क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि इफ़ टेन थीटा इजकल टू 1/√7 सो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 3/4। हम लोग को कितना दिखाना है? 3/4। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगा। तो देखो हम ट्रायंगल यहाँ पर बना लिए हैं। ट्रायंगल क्या है? ABC, और थीटा कंसिडर हमने किया है ए एंगल को, ठीक है। और यहाँ पे बी पर क्या है? वो राइट एंगल, ठीक है बच्चों। इसमें गिवन में है, देखो इसमें दिया गया है बच्चों, गिवन टेन थीटा इजक्वल टू 1/√7। टेन थीटा इजक्वल टू 1/√7। हम लोग जानते क्या हैं कि टेन थीटा इजक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और उसका मान कितना दिया है? 1/√7। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1, और बेस कितना हो गया? √7। इस थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ BC, और AB कितना? AB क्या है? बेस। हमने इसका मान लिखा। दोस्त अब देखो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। उसके लिए हम लोग को हाइपोटेनस का भी ज़रूरत पड़ेगा। तब हम लोग हाइपोटेनस का जो वैल्यू है उसको निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, जो क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजक्वल टू AC स्क्वायर, ये होता है। तो बच्चों आपने बहुत बार इसको बनाया, इसको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजक्वल टू AB स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है? √7, ठीक है बच्चों। BC का वैल्यू कितना है? 1 इजक्वल टू AC का तो हम लोग वैल्यू निकालना है, इसको जो करते हो ऐसे ही रख देंगे। √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा? क्या होगा बच्चों? 7, और 1 का सिर्फ 1 ही होता है, ये तो हम सब जानते हैं। इसलिए बच्चों की AC स्क्वायर इजक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8। 7 और 1 जोड़ने के बाद क्या हो गया बच्चों? 8 हुआ। अब देखो कि AC का वैल्यू क्या आ गया? √8। बच्चों इसको हम लोग तोड़ के अभी नहीं लिखेंगे, 2√2 इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग अभी AC का वैल्यू ही रखते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो कि आखिर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। AC का मान आ गया √8। अब देखो बच्चों कि हम लोग को इसका वैल्यू को हम लोग को निकालना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू कितना दिखाना है? हम लोग को शो करना है 3/4। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या है। फिर हम लोग डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू देख लेते हैं। तो कोसेक थीटा का क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब इस एंगल के लिए हाइपोटेनस कौन सा है बच्चों? ये है AC, और परपेंडिकुलर कौन सा है? BC। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं AC का √8/1, ठीक है बच्चों। इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस सेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस बाय बेस, इसका हाइपोटेनस कौन सा है बच्चों? देखो √8 AC हाइपोटेनस है, और बेस क्या है? ये भी √7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस बाय बेस, यानी कि √8/√7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर थीटा भी है और सेक स्क्वायर थीटा भी है। अब जो ऊपर है वही नीचे है, सिर्फ अंतर क्या है? यहाँ माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस है, ठीक है बच्चों। माइनस की जगह पर यहाँ पर क्या है? प्लस है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और डायरेक्ट आंसर तक पहुँचेंगे। अब देखो बच्चों कि आखिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, डायरेक्ट क्या बच जाएगा? 8/1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 8/7 डिवाइड बाय उसी तरफ से ये सही हो जाएगा, 8/1 प्लस 8/7, ठीक है। अब देखो इसी को हम लोग यहाँ पे और आगे बढ़ा रहे हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 7, और जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 से 56 में से 7, 8 से 56 में से माइनस कर देंगे 8 बच्चों। इसको इंटू करने के बाद
अब उसी टाइप से यहाँ पर भी होगा बच्चों 7 56 + 8। आप इसको जान रहे हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है और ये एडिशन है। इसको माइनस करने के बाद कितना बच रहा है ज़रा देखो, 16 में 8 8 48 बच जाएगा ऊपर बच्चों, नीचे 7 और फिर इस 7 ऊपर चल जाएगा और यहाँ नीचे कितना बच जाएगा 64। इस 7 से इस 7 कट जाएगा। अब देखो किसको किससे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 16 से कर दो डायरेक्ट, 16 × 48 16 × 4 64। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 3/4। और हम लोग को यही प्रूव करना था, शो करना था कि 3/4 इसका वैल्यू होगा। एक बार हम आपको फिर से क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हम लोग को दिखाना था 3/4, और हमने यहाँ पर 3/4 इसका सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है बच्चों, इससे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त तक भी शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।